नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग आज अच्छे होंगे। और मैंने अभी पिछली जो क्लासेस अभी ख़त्म किया है, जिसमें रिप्रोडक्शन का आपका सारा क्लास ख़त्म हो चुका है। आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जा करके आप इस क्लास को पूरा का पूरा आप रिप्रोडक्शन आप डालेंगे तो आप वहाँ से पूरा का पूरा आप क्लास देख सकते हैं। नो डाउट आपको पूरी वो जानकारी मिलेंगी जो आपको किसी अन्य चैनल पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको नियम के साथ साथ चीज़ों को एकदम ब्रीफ बताया गया है, समझाया गया है कि कौन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, नर जनन क्या है, मादा जनन क्या है, सब कुछ आपको उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी ज़रूरत थी तो लोगों को बताया गया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास, ठीक है। बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास। पहले हम जानना चाहते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, राइट। बायोलॉजी क्या बोलते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। और इसमें क्या होता है बायोलॉजी में? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? सजीवों का किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का, यानी जो जीवित हो, ऐसे प्राणी जो जीवित हो उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी के हिंदी में क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान, ठीक है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? आइए इनके जनक। भाई कोई भी चीज़ देखिए, अगर इस संसार में अगर आया है तो उसको किसी ने खोजा है। किसी न किसी, देखिए चीज़ें तो हर चीज़ें रहती हैं इस संसार में। क्या होती है? प्रत्येक चीज़ें उपस्थित है, अवेलेबल है, लेकिन उसकी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो क्या करता है? उसकी जानकारी देता है। तो जो जानकारी हमें देता है वो क्या बन जाता है? उसका जनक बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जीवों के बारे में भी अध्ययन किया गया, और जो जीवित प्राणी थे उसके बारे में भी अध्ययन किया गया। तो जिन्होंने अध्ययन किया था उनका क्या नाम था? तो इसलिए इन्हें क्या बताया गया? जनक बताया गया। क्या बताया गया? जनक। यानी इन्होंने क्या किया था? सजीवों का अध्ययन किया था और बायोलॉजी के बारे में अच्छे से बताया था। तो जो बायोलॉजी के जनक हैं उन्हें क्या, उनका नाम क्या है? उनका नाम अरस्तु है, ठीक है। तो उस जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? अरस्तु था, जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। तो कालांतर में जैसे जैसे समय बदला, पहले तो हम लोग क्या करते थे? जीवों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन कालांतर में इसको दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से भाग हैं? तो वो आपके जूलॉजी हो गया और एक हो गया बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी का हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, और बॉटनी क्या बोला गया? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी के बारे में जानते थे। और इसके जनक किसे कहा जाता है? इसके जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसे बोला जाता है? अरस्तु को, ठीक है। इसके जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन जब बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, यानी बांटने का रीजन क्या था? कि वनस्पति विज्ञान की भी खोज हो गई थी। जब चीज़ों की खोज हो जाती है, उसी चीज़ों से खोज हो जाती है, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और उसके बाद नए वैज्ञानिक आ जाते हैं, ठीक है।
तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति के जनक किसे कहा जाता है? इसकी खोज किसने की थी? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। तो इसकी खोज किसने किया था वनस्पति विज्ञान की? थियोफ्रेस्टस। और इसके जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। तो अभी हम वनस्पति को टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जूलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है, जंतु विज्ञान को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जंतु विज्ञान को पढ़ेंगे तो आगे आइए हम चलते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। इतनी चीज आपको क्लियर हुई? आइए एक बार हम समझाते थे। बायोलॉजी के हिंदी में क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। और इसके अध्ययन क्या कहा जाता है? सजीवों का अध्ययन, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। और इसके जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी को कालांतर में क्या कर दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया, यानी जूलॉजी और वनस्पति। जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाए? अरस्तु कहलाए। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाए? थियोफ्रेस्टस कहलाए, ठीक है। और इसमें किसका अध्ययन किया गया? आगे चलते हैं जूलॉजी में। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है भाई? इसका भी तो अध्ययन करेंगे। जूलॉजी में यानी जंतु, यानी यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया जंतु विज्ञान, यानी यहाँ पर जंतुओं का अध्ययन किया गया। किसका किया गया? जंतुओं का। जंतुओं का क्या किया गया? अध्ययन किया गया, ठीक है। जंतुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जंतुओं का ही अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है, यानी जूलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम जो चैप्टर आता है वो आता है सेल, ठीक है। तो हम इसमें चलते हैं क्या? सेल के बारे में पढ़ने, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग सेल के बारे में पढ़ने, ठीक। सेल, ठीक है। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल क्या होता है और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ठीक है। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ठीक, और कहाँ मिली थी, फिर जीवित कोशिका, मृत कोशिका, सारे के बारे में जितना भी रहेगा सब कुछ यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये बोलते हैं कि कोशिका, इसमें किसका अध्ययन होता है? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को, इसका भी अध्ययन किया गया, ठीक है। इसका भी अध्ययन किया गया, तो जिसे बोला गया कोशिका के अध्ययन। अध्ययन क्या बोला गया? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या बोला गया? साइटोलॉजी। यानी इसे अगर देखा जाए तो, ठीक है, इसे छोटे भाषा में क्या बोला जाता है? साइटो बोला जाता है, ठीक है। इसे कहाँ से निकाला गया है? ग्रीक भाषा से निकाला गया है। तो आइए बात करते हैं इसमें। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया था? तो किया था रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोज की थी, इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? एक मृत कोशिका थी, यानी मरी हुई कोशिका।
और किसमें खोजी थी क्या? कार्क के बोतल में, कार्क के बोतल में। ठीक है, कार्क एक लकड़ी का टुकड़ा था जो कि स्वयं वो एक कोशिका का भाग था। ठीक है, स्वयं वो कोशिका का भाग था और वो मरी हुई कोशिका थी, उसी को इन्होंने खोजा था। वो भी किस सूक्ष्मदर्शी से? अपने स्वयं के सूक्ष्मदर्शी से खोजा था। यानी कि खुद के एक जिसकी पावर क्या होती है कि नॉर्मल, आप देखते हैं जो छोटा सा लेंस होता है जिसको पहले लोग क्या करते थे, फिंगरप्रिंट देखने के लिए काम में लाते थे, तो उस तरीके की इनके पास लेंस थी। ठीक है, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी जो स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक और वैज्ञानिक आते हैं, उसके 9 साल बाद वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, तो जो जीवित कोशिका की खोज करते हैं, किसकी खोज करते हैं? जीवित कोशिका की खोज करते हैं। जीवित कोशिका की खोज करते हैं। उनका नाम क्या था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। 1665 ईस्वी में किसने खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद जीवित कोशिका खोज करने आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यानी कोशिका के अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और किसमें किया था? एक मृत कोशिका थी जो कार्क की बोतल में खोज किया था। फिर उसके बाद जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये लोग क्या किए थे? सिर्फ और सिर्फ कोशिका की खोज किए थे, लेकिन कोशिका क्या होती है, इसका काम क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, कौन आते हैं? एक वैज्ञानिक आते हैं जो कोशिका के बारे में बताते हैं। कोशिका का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत देते हैं। वो वैज्ञानिक का क्या नाम होता है? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, जो वैज्ञानिक का नाम था क्या था? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि हमारा शरीर, ठीक है, इन्होंने क्या बताया? हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अतः इन्होंने क्या बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अतः क्या कहते हैं? अतः कोशिका हमारे शरीर सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। इन्होंने ये बातें कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। देखा, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है। ठीक है, इतनी बात जान लेना कि हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? स्लाइडेन एवं स्वान आते हैं और क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। और कब देते हैं? 1881 में। कब देते हैं? 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में क्या देते हैं? एक कोशिका सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जो हमारी कोशिका है वो क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक तो ये इतनी सारी बातें हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए कोशिका बहुत सारी होती है, कई प्रकार की होती है। एक बड़ी कोशिका होती है, एक छोटी कोशिका होती है, एक लंबी कोशिका होती है। जैसे अगर देखा जाए तो बड़ी और लंबी में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। लंबा का मतलब ऊपर, जैसे कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। ठीक है, कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। और लाल किला हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा और लंबे में अंतर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आइए हम बात करते हैं कि पूरे विश्व की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबको पता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मुर्ग क्या है? शुतुरमुर्ग। सही लिख रहे हैं ना शुतुरमुर्ग जी? शुतुरमुर्ग सही है ना? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, अगर देखा जाए तो ये, अगर 2 पत्ता अंडा मिला दिया जाए मुर्गी के अंडे का, 2 पत्ता अंडा मिला दिया जाए तो उसके वजन के बराबर होता है, 6 इंच का होता है। इतना बड़ा सा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। ठीक है, अब सोच लो कितना बड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो कितना होता है, भाई? जीरो 0.1 माइक्रॉन। क्या होता है? 0.1 होता है? नहीं सॉरी, 0.3 से 0.5 माइक्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.3 से 0.5 माइक्रॉन के बीच में होता है। ये कहाँ पाया जाता है? खांसी उसी आती है, सर्दी उसी रहता है, इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, इन्हीं की वजह से ये सब बीमारियां होती है, जो आपको वायरल चीजें होती हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा इस तरीके से होती है। अब उसके बाद ये बताइए, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र, जिसके बोलते हैं मस्तिष्क कोशिका, तंत्र की कोशिका, या इसे बोल सकते हैं मस्तिष्क की कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका। ठीक है, मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन की कोशिका भी। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसे तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहते हैं, जो 0.1 mm से लगभग 1 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 0.1 mm से, मिलीमीटर से कितना होती है? 1 मीटर तक होती है। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है, ये तो होगा ही विश्व में। ठीक, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आज पूछते हैं मानवों में। मानव में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी, बताइए। मानव में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाशय की कोशिका। अंडाशय, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है?
ओवम। ये किसमें होता है? फीमेल में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, यानी महिलाओं में। और पुरुषों मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें कौन सी होती है? स्पर्म, जिन्हें बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये किसमें पाया जाता है? मेल में। ठीक है, क्या होता है? स्पर्म यानी शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाशय यानी ओवम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, बातें आप लोगों को समझा देते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पर एक चीजें छूट गई हैं कि जो मृत कोशिका होती हैं, उस मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है भाई? मृत कोशिका होती है, उन मृत कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक, कोशिका के अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सप्तम कोशिका कुछ ने की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उसके बाद जो कोशिका खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी? एक मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, वो मरी हुई कोशिका थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मरी कोशिका क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1774 ईस्वी में। और देखो, जब इन्होंने खोज की थी तो इन्हें कोई न कोई नाम दिया गया था, एंटोनी वान लीeuwenhoek को। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये क्या थे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के क्या थे? पिता थे। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के पिता थे। और ये साइटोलॉजी के पिता थे। ये किसके पिता थे? साइटोलॉजी के पिता थे। फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, ये क्या थे? रॉबर्ट हुक कौन थे? फादर ऑफ साइटोलॉजी थे। और एंटोनी वान लीeuwenhoek कौन थे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये लोग तो दोनों लोग क्या किए थे? खोज कर चले गए थे। ये लोग क्या किए थे? खोज कर चले गए थे, लेकिन सिद्धांत दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या हुआ? बातें समझ में आई कि एक्चुअल में कोशिका होती क्या है। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेनोसवान ने 1881 ईस्वी में। और इन्होंने बताया कि हमारा शरीर किससे मिला है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे क्या बोलते हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, सबसे माइक्रो यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और उसके बाद आ जाता है बात यहाँ पर कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और फिर उसके बाद विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका होती है, वो कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जिसे तंत्र की कोशिका बोलते हैं, या मस्तिष्क कोशिका बोलते हैं, या ब्रेन की कोशिका भी बोलते हैं। उसके बाद मानव में आ जाता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, ये मस्तिष्क भी क्या है? हमारे मानवों में ही है, जो कि सबसे लंबी है। ठीक है, तो मानव में सबसे बड़ी क्या होती है? अंडाशय होती है, जबकि ओवम जो महिलाओं में पाया जाता है। और पुरुषों में क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होती है मानवों में, वो पुरुषों में पाया जाता है, वो क्या होता है? स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, इतना आज का क्लास था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब कोशिका के पार्ट हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कि कोशिका के अंदर कौन से वो पाए जाते हैं, कोशिका के भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कोशिका के भाग पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा आप लोगों को कहीं क्लास मिलने वाला नहीं है, और इससे अच्छा कहीं भी आपको समझने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग ले लीजिए। ओके, तो अब इसी में हम क्लास को समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।